हेलो दोस्तों, मैंने आपको अभी मिलवाया था गुरुजी से। तो अभी मैं आपको और आगे अभी बताना चाहेंगे आपको गुरुजी के यहाँ पर क्या क्या सही होते हैं और कैसे कैसे आराम मिलता है भक्तों को। काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे गाइस, बहुत ज़्यादा। देखिए आप, हम गुरुजी से फिर आप गुरुजी के मुख से ही आपको बयान दिवाली कि यहाँ क्या क्या सही होता है। तो गुरुजी आप बताइए। यहाँ पर महाकाली शेषनाग का दरबार लगता है और महाकाली शेषनाग महाराज जी बहुत संख्या में यहाँ अपने कैंसर वाले मरीजों को ठीक कर रहे हैं। और भूत प्रेत बाधा जिनको दिक्कत ज़्यादा होती है, जो यहाँ पर स्वयं परिक्रमा लगाते हैं और स्वयं माता पकड़ लेती हैं और उनको जीवन दान दे रही हैं। यहाँ पर केवल मेरा काम है, माँ की सेवा करता हूँ और माँ के गुण को गाता हूँ। इसलिए माता जी ने हमको भी जीवन दान दिया है। मैं भी पहले नौकरी करता था, बाहर रहता था, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में करीब 37 वर्ष रहा हूँ। वहाँ से हमको पता चला कि हरिधाम में एक भगत जी बैठते हैं, हरिओम महाराज जी, और यहाँ पर वो कई लोग यहाँ से जीवन दान हो रहा। तो हमारे दिक्कत थी, मतलब ऑपरेशन कराने को परेशान, मैं सोच रहा था कि ऑपरेशन करवा लूँ, बवासीर की हमको दिक्कत थी। तो मैं यहाँ पास का गांव बताया गया, बलार नगरी, वहाँ बताया गया कि वहाँ बवासीर की दवाई देते हैं। तो वहाँ पर मैं गया, एक व्यक्ति था तो वहाँ दवाई देता था। वहाँ गया तो 2-4 दिन थोड़ा आराम सा बना, फिर इसके बाद पुनः फिर वैसे मतलब खून आता रहता था और परेशानी मिलती थी। फिर हमको पता चला कि छुट्टी आना ही है, मतलब तो हरिधाम में भगत जी बैठते हैं। और वहाँ पता लगा कि भगत जी कोई पैसा भी नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। हमने सुना कि पैसा लेते नहीं हैं, तो हमें बड़ी खुशी भई कि ऐसा कौन भगत है ऑल इंडिया के अंदर जो पैसा नहीं लेता हो। तो कई लोग हमें बताया कि नहीं, हकीकत पैसा नहीं लेते हैं। तो यहाँ आकर मैंने मालूम किया, जब मालूम किया मैंने कि हाँ पैसा नहीं लेते हैं, तो मैंने भी यहाँ पर आना चालू किया और अपनी नौकरी पे नहीं गया। यहाँ पर दिखाया कि ऑपरेशन कराने में 25-30 हज़ार रुपया मांग रहे थे कि आपका ऑपरेशन है तो रुपया लगेगा। तो हमारे पास इतना पैसा था भी नहीं, कि बाल बच्चों का आसंग था, तो पैसा बच ही नहीं पाता प्रदेश में। तो पैसे कम बचते थे तो ऑपरेशन करवा नहीं पाते थे। यहाँ आए, माता के यहाँ सेवा करने लगे। और माता की सेवा क्या था, एक झाड़ू लेते थे, माता के परिक्रमा झाड़ते थे। परिक्रमा झाड़ते झाड़ते यहाँ के भगत जी बोले कि आप यहाँ सेवा करने लग जाओ, माता आपसे प्रसन्न रहती हैं। तो हम यहाँ पे पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ करने लगे तो माता और प्रसन्न हमसे हो गई। अब माता जी क्या है कि अच्छी तरह हमको रखते हैं। हमने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया, हमारे जो दिक्कत थी सब माता रानी ने ठीक कर दिया। आज शक्ति महाकाली ने, हमें अब कोई दिक्कत नहीं है। बोलो हरिधाम माता की, हरिधाम माता की, महाकाली हरिधाम माता की, नाग नागिन मैया की, सूर्य भगवान की, चंद्र देवता की, सच्चे धाम की, हरिधाम माता की, वीर हनुमंत लाल की, गदाधारी की, बाबा ब्रह्मदेव महाराज की। तो गुरुजी आपसे पूछना चाहेंगे, तो यहाँ पर कोई किसी चीज़ का पैसा नहीं लगता है? यहाँ किसी प्रकार का पैसा कोई लेता ही नहीं। यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी बीमारियाँ भी ठीक हुई। हाँ, यहाँ पर कैंसर है, टीबी है, मिर्गी है, दौड़ा है, बगंदर है, बवासीर है और भूत प्रेत है। 20 साल पुराने यहाँ पे मर्ज ठीक होते हैं, जो कि यहाँ पे हकीकत है कि आप जाकर किसी भक्त से जो यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे हमारे भक्त बैठे हैं अभी जबलपुर, देहरादून और कुछ बिहार के मुकामा और नालंदा, सिवान, छपरा और बांका और गाजीपुर के भक्त बैठे हुए हैं, और सेपरी और कोटा और झांसी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जबलपुर और हरिद्वार के भक्त लोग बैठे हुए हैं। खुद हमारे संत लोग कलकत्ता से आए हुए हैं, उनसे भी आप जाके पूछेंगी कि उनको आराम कितना मिला है। हम जो कोई बता रहे हैं, जो माता ने मेरे साथ किया है, वो माता की मैंने प्रशंसा बताई है। तो यही महाकाली हरिधाम की यहाँ पर कृपा है, जो निःशुल्क सेवा है। कोई पैसा लेते पकड़ा जाएगा, पर्ची का पैसा लेता पकड़ा जाएगा, उसको तत्काल यहाँ की कमेटी और यहाँ पर जो भगत हैं उनका आदेश है कि उनको तत्काल जेल भेजा जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा। तो गाइस आप देखिए, महाराज जी के मुख से मैंने आपको सारी बातें बताई। यहाँ कोई झूठ नहीं है, सारी सच्चाई है। तो गाइस अगर आपको आना है तो आप गुरुजी आप यहाँ का पूरा बताइए। यहाँ पर आने पर हरिधाम महाकाली मंदिर है शेषनाग महाराज का। यहाँ 30 दिन माता रानी अपना चैन के प्रवाह गांव पड़ता है, और चैन के प्रवाह में हरिधाम आश्रम का नाम है। ये हरिधाम आश्रम का नाम है,
जो माता ने आदेश दिया है कि मैं हरिधाम बनाऊंगी और देश विदेश जाऊंगी और सबको ठीक करूंगी। जो यहाँ दीन दुखी आएंगे सब यहाँ पर ठीक होके जाएंगे। केवल भाव से आएँ, कुभाव से नहीं। जिनके अंदर भाव है और माता रानी का सत्यपन है कि हमें महाकाली जीवन दान दे देंगी, उनको महाकाली जीवन दान देती हैं। तो ये महाकाली कृपा है। और आप सब लोग हरिधाम में आइए। ये हरिधाम सबको खुशियाँ दे रहा है। जो यहाँ पर कैंसर के बहुत भारी संख्या में तादाद में माता रानी ठीक कर रही हैं। और भूत प्रेत बाधा कोई भी दिक्कत हो मतलब तो माता जी ठीक कर रही हैं। जहाँ तक हमको मालूम है और जितना हमको ज्ञात हुआ है, यहाँ पर भक्तों से पूछा है कि आप लोग क्या बीमारी थी, उन्होंने बताया हमको मिर्गी आती थी, मैं ठीक हो गया हूँ। दौड़ा आता था, मैं ठीक हो गया हूँ। हमको भूत और चाल चक्कर था, वो हमको माता रानी से आराम हुआ है। तो इतना मैंने बता दिया। मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ। माँ की सेवा ही जीवन का लक्ष्य है और यही ज़िंदगी है। किस लिए? पैसा इंसान के लिए कुछ नहीं होता है। अगर आपको पैसा मिल भी जाए, अगर पैसा की लालच करोगे तो लालची आदमी का विनाश जल्दी होता है। कोई इंसान अगर पैसा का लालच करता है तो वो कुछ दिन ज़्यादा नहीं चलता है, वो थोड़ा सा नहीं चलता है। तो ये भी बताया गया है कि डाकू जो बनता है तो डाकू दिन कितने होते हैं? 2.5 दिन का डाकू होता है। लूट पाट करेगा, दूसरे की आत्मा कर पाएगा तो थोड़े दिन जीता है। जो पैसा नहीं कहीं लेता है और माता के चरणों में रहता है, माता की सेवा करता है, यही लक्ष्य है कि माता उसका जीवन दान देती रहती है। जैसे आला ने माता की सेवा की, आज अमर है। अष्टोत्थामा ने सेवा की, आज वो अमर है। उन्हें गलती करी तो कन्हैया ने उसकी मणि को निकलवा दिया था। तो कहा गया है भक्ति करो तो सच्ची करो, और उन्हें भक्ति करना बहुत बड़ा पाप भी हो जाता है। कि भक्ति अगर किसी का घर आप उजाड़ रहे हो और भक्ति का सहारा ले रहे हो तो उसका विनाश होता है। आप भक्ति करते हो किसी मंदिर में जाकर तो वहाँ सच्ची भक्ति करो, वहाँ पर कोई पैसा लेने की बातें न करो, और कहीं भी सेवा करो तो निःशुल्क सेवा करो। वही भक्ति का मान होता है, वही भक्ति का लक्ष्य होता है। तो हम तो यहाँ कोई पैसा नहीं लेते, माँ की सेवा करते हैं और माता के गुण गाते हैं। आशक्ति महाकाली यही जीवन दान है। इन्हें आला इंद्र को अमर कर दिया है। जो उदल भी इनकी सेवा करता था तो माता ने यही बताया था कि तुम दोनों भाइयों में एक जन अमर हो। तो आज आला अमर है। जो लक्ष्य उनका था सत्य बोलना, सत्यवादी था, और आज आला का नाम है। तो मैं भी माता की सेवा करता हूँ और मैं जब तक रहूँगा माता की सेवा करूँगा। और जब भी मेरा जन्म हो तो माता अपने चरणों में ध्यान लगाएं। यही माता से बोलता हूँ। बोलो हरिधाम माता की, महाकाली माता की, सच्ची माता की, सत्य माता की, नांग राज की, नागिन माता की, सूरज चंद्रमा की, सच्चे धाम की, हरिधाम माता की। तो दोस्तों मैंने देखिए आपको गुरु जी के मुख से सारी बातें खिलाई ताकि आपको ये ना लगे कि सारी हम झूठ बोल रहे हैं सारी बातें। तो गाइस देखिए आप वहाँ पर इतनी भीड़ है, काफ़ी लोग वहाँ भी बैठे हुए हैं। काफ़ी दिखाएं आपको यहाँ आप देख सकते हैं गाइस। मैं थोड़ी दूरी पे हूँ तो इसलिए थोड़ा कम दिखा पा रही हूँ। वहाँ पर फ़ोन लेना भी अलाउ नहीं है कि वहाँ पे यहाँ पे ये छोटे महाराज जी और बड़े महाराज जी बहुत वहाँ पानी देते हैं, अपने सारे बनाते करते हैं। तो दोस्तों यहाँ बहुत जल्दी आराम मिलता है। तो वीडियो जहाँ जहाँ तक जाए वहाँ से ज़्यादा पोस्ट करना और आगे और शेयर करना ताकि हमारे थोड़े और दोस्तों को थोड़ा आराम मिल सके। गाइस यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ ठीक होती हैं। गाइस कोई पैसा नहीं, निःशुल्क सेवा है यहाँ पर। श्री हरिधाम की जय हो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट करें और वीडियो ज़्यादा पोस्ट करें। तो हेलो बाय गाइस।